नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। पैट के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, 11,000 चलेंगी बस, स्पेशल ट्रेन और रिजर्व रैंक भी तैयार। एयूपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी में परिवहन की 48 घंटे सेवाओं के लिए शुरू होगी सीएससी, 23 बस अड्डों पर पीपी मॉडल पर निर्माण। अरसे बाद पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी भाजपा, गांव में फिर से जनाधार पाने की होगी कोशिश। विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करना बंद करे पुलिस, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले पीडीए की एकजुटता से डरी सरकार। सिद्धार्थनगर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, अयोध्या में भी हो रही है दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में तिल्हारपुर मोड़ स्थित अरमान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी एक बार फिर विवादों में घिर गए। अस्पताल में कार्यरत एक नर्स ने उन पर अश्लील हरकत और अनचाहा स्पर्श करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पहला मामला नहीं जो अरमान हॉस्पिटल विवादों में आए हों। इससे पहले भी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद मरीजों की मौत और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। अस्पताल को बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित करने के चलते प्रशासन ने इन्हें सील भी किया था। डॉक्टर निसार पर एसडीएम से बदसलूकी, मोबाइल छीनने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे मामलों में भी केस दर्ज हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल सेवा का केंद्र नहीं बल्कि व्यवसाय और अवैध गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन इस कथित डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे लोगों को बेलगाम छोड़कर समाज को उनके रहमो करम पर छोड़ देगा। ये पिपरी में अरमान हॉस्पिटल एक पड़ता है, जहां एक महिला ने आरोपित किया एक डॉक्टर को कि उनके साथ जो है बैड टच किया गया है, तो तत्काल उस पर उनसे तहरीर लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरदोई जनपद में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और उनके परिवार के कई बोर्ड विभिन्न स्थानों पर निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज हैं, जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। आशीष सिंह ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के वोट 2-2 पोलिंग बूथों पर दर्ज हैं और निर्वाचन आयोग इस पर स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं, जबकि खुद की पार्टी में गंभीर अनियमितताएं हैं। कांग्रेस नेता ने मांग की कि निर्वाचन आयोग इस मामले की जांच पर स्पष्टता प्रदान करे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वोट चोरी को लेकर क्या कुछ उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, पूरे मामले को लेकर हम कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष सिंह से बातचीत करेंगे। जी सर, किस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या उद्देश्य? आज की हमारी पत्रकार वार्ता, अभी हम लोगों ने जो वोट चोरी का खुलासा किया, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री, उनके मकान संख्या 28 जो भाग संख्या 218 आर कन्या इंटर कॉलेज पे आता है, उसमें 40 वोट उनके परिवार के अतिरिक्त दर्ज हैं। वो हमने पूछा था निर्वाचन आयोग से किसके हैं। उसी के संदर्भ में हमारे लोगों ने, हमारे वार्ड अध्यक्षों ने, हमारी रिसर्च टीम ने उनके मकान संख्या पे दर्ज 3 वोट, जिसमें 2 पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और 1 सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी का है, वो दूसरे भाग संख्या में भी दर्ज है। दूसरी जगह से भी वोटर कार्ड उनका बना हुआ, अशराफ टोला पोलिंग से बना हुआ है, जो जीआईसी में पढ़ते हैं। इसमें पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा नेता हैं, उनका वोट है, और जो पूर्व भाजपा की नगरपालिका अध्यक्ष रही है श्रीमती मीना अग्रवाल जी, उनका भी वोट वहीं से दर्ज अशरफ टोला से, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश अग्रवाल जी का भी वोट रंगीगंज मध्य से दर्ज है। तो जहां अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लगातार पवन खेड़ा जी पर, राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर
वोट चोरी के संदर्भ में आरोप लगाते रहते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अब आप बताइए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के आबकारी राज्य मंत्री के परिवार के वोट दो जगह से दर्ज हैं, इस पर क्या अमित मालवीय जी का कहना है? और निर्वाचन आयोग जो राहुल गांधी जी को हलफनामा देने की बात करता है, शपथ देने की बात करता है, वह निर्वाचन आयोग बताए कि आखिर ये कैसे संभव हुआ और जिन अधिकारियों ने इसमें अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती है उन पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। क्या सिर्फ राहुल गांधी जी को निशाना बनाना है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वोट दो पोलिंगों से दर्ज हैं, वो भी ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं, प्रथम नागरिक नगर के रहे हैं और जिन्होंने चुनावी हलफनामा भी दाखिल किया है। तब अगर ऐसा है तो अब बताएं, अमित मालवीय बताएं, निर्वाचन आयोग बताएं, जिला निर्वाचन अधिकारी बताएं कि आखिर कहां पर किसकी गलती है और कैसे हुआ ये। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हरदोई जनपद में जो आबकारी राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ के कई एक ऐसे वोट थे जो डुप्लीकेट हैं, कई एक जगहों पर दर्ज हैं। उसको लेकर उनके द्वारा आज पत्रकार प्रेस वार्ता की गई और भारतीय जनता पार्टी पर उनके द्वारा सवालिया निशान खड़ा किया गया है। हरदोई से न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगों का बड़ा गिरोह बेकनाव करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कामयाबी हासिल की है। गिरोह देश के अलग अलग स्थानों पर रहने वालों को अपना शिकार बनाकर ठगी करता था। गिरोह के सदस्य महिला पुस्तलाकर या प्रलोभन देकर रिक्शा व हाथ उठेलिया पर सामान बेचने वालों के बैंक खाते खुलवाता था। बाद में इन्हीं बैंक खातों में ठगी की रकम का ट्रांजैक्शन कराता था। यह गिरोह न सिर्फ ठगी करता था बल्कि ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में महारत हासिल रखी थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह आरोपी मुशर्रफ अब्दुल रजाक उर्फ पिट्टू, निशांत श्रीवास्तव और शिवम गोस्वामी ने स्वीकार किया कि उन्होंने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कराया। गिरोह में शामिल बताए जा रहे हामिद, मोहित और जीशान फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेम नगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा यहाँ से 3 शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेम नगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर संभल जनपद के हयातनगर थाना परिसर के बाहर फिल्मी गाने पर डांस करना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। इस खोटाला जेल के अंदर और एक खोटाला जेल के बाहर गाने पर थाने के गेट पर 10 से 15 युवक इंक्लूडिंग कुछ नाबालिग बेखौफ होकर डांस करते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामला थाने के सामने का होने के कारण पुलिस ने इसे अपनी गरिमा पर सवाल मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। सभी युवकों को गिरफ्तार कर थाने में गेट पर ही कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। पूछताछ में युवकों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उनका उद्देश्य पुलिस का अपमान करना नहीं था। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की सीमाओं और सार्वजनिक स्थानों की गरिमा को लेकर एक अहम संदेश देती है। किसी ने वीडियो बना ली, कोई रिश्तेदार था, उसने हम तो जरा बारात में आए थे, सामने प्रोग्राम चल रहा था, हम तो थाने चौकी के सामने ऐसे कभी आगे से वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारी गलती हम क्षमा चाहते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इटावा जनपद के एकदिल थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के आगरा कानपुर नेशनल हाईवे 19 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर से बनारस जा रही यात्री बस ड्राइवर को अब झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर ड्राइवर से टकरा गई और पलट गई।
हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए, जबकि एक यात्री का पैर बस के नीचे दब गया। पुलिस ने तत्काल क्रेन मंगवाकर उसे बाहर निकलवाया। सभी घायलों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। इकदिल थाना पुलिस ने बताया कि हादसे के प्राथमिक वजह ड्राइवर की नींद आना सामने आ गई। बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायलों में रामजनक, सोनू गुप्ता, अमन सिंह, दीपक, मृत्युंजय कुमार, दिनेश पाठक, दिनेश साव और बस कंडक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। पुलिस ने राहत बचाव कार्य कर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत ने सनसनी मचा दी। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ जिला जेल में कैदी जितेंद्र उर्फ जीतू की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों का आरोप है कि जितेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बावजूद जेल प्रशासन ने उसे समय पर इलाज अस्पताल नहीं भेजा। जितेंद्र के भाई ने बताया कि वह कल तक ठीक था, लेकिन सुबह हमें सूचना मिली कि उसकी हालत गंभीर है। जब तक अस्पताल पहुंचे वह मर चुका था। परिजनों का दावा है कि जेल में लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई। परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जांच और मुआवजे की मांग की है। इस प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये लापरवाही नहीं, हत्या है। हम चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं जेल सुप्रिंटेंडेंट ब्रजेंद्र यादव ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र की सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उसे तुरंत जेल के डॉक्टर ने देखा और हालत बिगड़ने पर JN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो मौत के कारणों को स्पष्ट करेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा विधायक का जेई को तत्काल हटाने का वीडियो वायरल हुआ। स्वीकृत फीडर के सुकृत गांव में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब महिला करंट की चपेट में आ गई। परिजनों ने जान बचाने के लिए बिजली विभाग के जेई को फोन लगाया, बिजली काटने की गुहार लगाई, लेकिन जेई ने बिजली काटने से साफ इनकार कर दिया। कहा हम नहीं करेंगे, एक्शन SDO से बात करिए। भाजपा विधायक अनिल मौर्य ने खुद जेई को फोन लगाया, पर जेई के रवैया में जरा भी बदलाव नहीं आया। विधायक की गुहार पर भी जेई ने टाल दी मामला। नतीजा महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्से में आए विधायक ने जेई को हटाने की मांग कर डाली। सवाल जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? जेई की लापरवाही पर कार्यवाही कब होगी? अधिशासी अभियंता SB ठाकुर ने बयान दिया कि जेई की जांच होगी। महिला की मौत पर रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिलेगा। मौत के बाद भी विभाग की फाइलों में कार्रवाई अटकी हुई है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई अनिश्चित की जाए। सोनभद्र में एक बार फिर बिजली विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। करंट से मौत, त्वरित कार्रवाई हमेशा लंबित। रोबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में सुकृत गांव का मामला। और उस दिन की घटना ये है कि तार कहीं से सट कर गया था और गांव में जो बांधे थे अपना कपड़ा फैलाने के लिए, उसमें करंट उतर रहा था। तो महिला गई होगी कपड़ा फैलाने के लिए, तो वो करंट पकड़ लिया और उसके परिवार के लोगों ने जेई को फ़ोन किया कि विद्युत काट दीजिए जिससे कि मेरे परिवार का जान बच जाए। तो उसने कहा कि मेरे से नहीं SDO से बात करो।
तो मैंने फ़ोन किया कि भाई एसडीओ तो बाद में, तुम जेई हो, वहाँ तुरंत बिजली काटना चाहिए। कहते हमारे बस का नहीं है, एसडीओ से बात करिए। कल मैं उनके घर गया था, वो लोग बड़े दुखी थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां हाईवे किनारे खड़ी कार के ऊपर गिरा भूसी से भरा ट्रक बैलेंस खोने जाने के कारण कार के ऊपर गिर गया, जिस कारण कार कुचलकर माचिस की डिबिया बन गई। पूरी घटना पड़ोस में लगी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग ट्रक के पलटने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए, जिस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। पूरा मामला पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी इलाके के आसाम चौराहे स्थित जेपी होटल के बाहर पूरनपुर बरेली हाईवे का है। जिले में लगातार हाईवे पर ओवरलोड ट्रक फर्राटा भर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। जिम्मेदार विभागों के अधिकारी किशन ध्यान नहीं दे रहे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और बाराबंकी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर अन्यायपूर्ण तरीके से बल प्रयोग किया गया, जिससे वह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को लेकर एडीएम नीतीश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यह प्रदर्शन एबीवीपी की उस प्रदेशव्यापी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें संगठन के 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हमीरपुर में जाम के झाम से परेशान है शहरवासी। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल और बस स्टैंड रोड में खुले प्राइवेट बैंकों व प्राइवेट हॉस्पिटलों की वजह से जाम लग रहा है। दिन भर मुख्यालय में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। प्राइवेट बैंकों व प्राइवेट हॉस्पिटलों में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़क पर अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ड्यूटी पर पर्याप्त बल की तैनाती न होने से भी जाम लग रहा है। शहरवासियों का आरोप है कि मुख्यालय के मुख्य तिराहे से यातायात पुलिसकर्मी नदारत रहते हैं। यह है कि हमीरपुर में जितने भी चौराहा है, रानी चौराहा, बस स्टैंड चौराहा, कचहरी चौराहा हो गया, यहाँ पे परमानेंट एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तैनात होना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक समस्या का थोड़ा सा निदान हो सकेगा। ट्रैफिक कर्मी वहाँ से नदायत रहते हैं और वो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, परेशानियाँ तो अगर देखा जाए तो जो आम जनमानस है, यानी कि निम्न स्तर का लोग, सबसे ज्यादा समस्या का सामना उसको करना पड़ता है। एम्बुलेंस जा रही है, आगे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसके कारण एम्बुलेंस को समय नहीं मिल पा रहा निकलने के लिए। ऐसे में कई जो पेशेंट होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। देखिए, जाम को लेकर के आम आदमी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अभी कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और मरीज सीरियस होता है, वो रेफर होता है, कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घट जाती है। हम देखिए, हमीरपुर शहर में ज़्यादातर जो मार्ग हैं वो संकरे हैं, और संकरे मार्ग होने की वजह से जो घरों के मालिक हैं या जो भी कर्मी हैं जो विभिन्न स्थानों पर नौकरी करने के जाते हैं, तो वह अपने जो भी वाहन रहते हैं उनको रोड के किनारे खड़ा कर देते हैं, जिस वजह से समस्या तो रहती है। हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्दी व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनपद के विभिन्न हिस्सों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। फरियादियों ने जिलाधिकारी से संवेदनशील कार्यशैली की सराहना की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। जिलाधिकारी ने एसडीएम, बीडीओ और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने नियमित रूप से अपने कार्यालयों में जन सुनवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि
IGRS पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकर समाधान किया जाए ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर देहात में रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने खेत पर जा रहे किसान को मारी जोरदार टक्कर। किसान की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने NH2 जाम कर दिया। प्रशासन मौके पर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा है, पर परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे SDM सिकंदरा परिजनों से बातचीत कर रही हैं। हादसा सिकंदरा थाना क्षेत्र के खोकाफुल गांव के पास NH2 पर हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए K News India।